क्या पढ़ा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वर्क फंक्शन क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? एक एमिटर प्लेट है, एमिटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, कलेक्टर में कलेक्ट होंगे, उनकी वजह से सर्किट कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉन का, और एक छोटा अमाउंट ऑफ करंट आता है, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपने वर्क फंक्शन ही पढ़ लिया है, मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है? मिनिमम एनर्जी, जिसमें मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। वर्क फंक्शन ही पढ़ा आपने, वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा है, आप लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी देख लिया है। ये पहला फेज था। क्या था? पहला फेज। अगर सेकंड फेज की बात करें तो सारे ग्राफ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ग्राफ। और लास्ट क्लास में भी ग्राफ ही पढ़े। ग्राफ की बात करें तो एक 0-1 है, क्लास बोली थी आपकी, 0-2 है ग्राफ की और 0-2 है। 0-2 में सिर्फ नोट्स थे। क्या थे? नोट्स। और 0-3 में आपके इंपॉर्टेंट 2 ग्राफ बता दिए गए। आज की क्लास से पहले लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं। वहां आपको वेवलेंथ की कुछ डेरिवेशन बताई थी, यानी ये बताया था वेवलेंथ जो है वो आपकी h/p होती है। क्या होती है? यानी कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं तो उसके साथ में एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी जो कि लैम्डा इक्वल टू h/p होगी। अब p को ओपन करें तो mv भी होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में आया वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो उन दोनों का रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h/√में डिवाइड में 2m के। क्या होता है? 2m के। अगर मान लीजिए वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड में √में 2m क्यूबी। अब बात करें मोमेंटम के दो फॉर्म में, एक बार p जो है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, एक बार p इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है। अगर p को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में देखोगे तो p इक्वल टू √में 2m और अगर पोटेंशियल की टर्म में देखोगे p इक्वल टू √में 2m है। ये सारे फॉर्मूले थे आपके। कभी भी न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो हमेशा एक बात याद रखना वेवलेंथ पे, सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। जो भी जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में उन्हीं के हिसाब से आपको डिसाइड होगा कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। यानी फॉर्मूले का जो इस्तेमाल है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, बड़े एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। कितने पार्टिकल हैं? 3। एक हुआ इलेक्ट्रॉन, एक हुआ प्रोटॉन, एक हुआ अल्फा। और मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? ऐसा क्वेश्चन है, मान लो। बताओ क्वेश्चन में किस किस का जिक्र हुआ है? पहला एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, तीनों की वेवलेंथ क्या है? हमें नहीं पता। तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हुआ है, अब पूछ रहा है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, यानी के और वेवलेंथ की बात हो रही है। तो ऐसा फॉर्मूला उठाओगे जिसमें वेवलेंथ भी आती हो और के भी आता हो, तो h डिवाइड में √में 2m। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस v। सेम पोटेंशियल डिफरेंस v कह रहा है किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में वेवलेंथ का जिक्र हो रहा है और पोटेंशियल का जिक्र हो रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला उठाओ जिसमें दोनों टर्म आती हो। तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड में √में 2m³ हो गए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के डिसाइड करना है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके आगे तो इजी क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है क्या? अच्छी बात है। एक काम करें एक नोट देखें पहले, देखिएगा वही नहीं देखना इसके ऊपर। बड़े नोट ये लास्ट क्लास में पढ़ा है, बड़े लैम्डा इक्वल टू में h/p होता है, बड़े दूसरे लैम्डा इक्वल टू में h/mv होता है, तीसरे बड़े लैम्डा इक्वल टू में h एक बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2m आया था, और एक बार बात करें बड़े पोटेंशियल के टर्म में तो लैम्डा इक्वल टू में h डिवाइड में 2 आया था, m आया था, q आया था, v आया था, एक ही आया। मोमेंटम के फॉर्म में निकालो पांचवा ये, बड़े p इक्वल टू mv होता है 6, बड़े p इन टर्म्स ऑफ k, तो यहां पे क्या आएगा देखो ये रहा बड़े 2m और एक बार पोटेंशियल के टर्म में p इक्वल टू √में 2m³v ये आएगा। यानी अगर क्वेश्चन आए कि मोमेंटम की बात हो रही है और उसमें काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो यार फॉर्म उठा लोगे, p इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, p इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, p इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। यहां पे क्या है बड़े वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है। हाँ ना बोल भैया, ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन एक, बड़े एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। कह रहे हैं विच वन हैज द लार्जर वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी बताओ। आओ देखते कैसे। बड़ा सबसे पहले तो देखो वेवलेंथ का जिक्र हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा उठाए? ये वाला उठाते हैं, तो बोलो वी नो। बड़े वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√में 2m आएगा, ये तो हो गया फिक्स कांस्टेंट है भैया,
तीनों पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। बड़े दो भी क्या है फिक्स, और के तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फिक्स है। तो वेवलेंथ मास पे इनवर्सली है, तो वेवलेंथ इनवर्सली है रूट एम। ये मास किसका ज्यादा है तीनों में से? अल्फा का। किससे? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन का किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से। लाजमी से आता भाई, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। अरे हाँ ना बोलिए, यानी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ अल्फा। अब ये नहीं कोई बच्चा ये बोले सर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, मान लिया तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में इनवर्सल रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होनी चाहिए क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। तो बच्चा तो यही सोचेगा क्योंकि यू से बढ़ गया है। अब कहेगा सर आप ही ने तो बोला था लास्ट क्लास में कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, तो यहां पे कम क्यों आ रही है? अरे भैया क्वेश्चन में बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कम ज्यादा की तो बात ही नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, तो कम ज्यादा क्यों कर रहे हो? इसमें कम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें केस बना के दे रखा है, अगर ऐसा है तो वह क्या होगा? तो ये होगा। इतना आया या नहीं आया? तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। बड़े सुने जरा, तो एक क्वेश्चन हो गया ये। बड़े अगला क्वेश्चन ये, अच्छा बताइए स्लोप क्या है? टेन थीटा। स्लोप क्या है? टेन थीटा। बात करें बड़े वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन इनवर्सली होता है, और ग्राफ आपको लास्ट क्लास में दिखाए थे मैंने कि वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में कैसे ग्राफ होगा। वेवलेंथ और 1 पोटेंशियल हो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के साथ में ग्राफ कैसे, तो वो भी दिखाया था। आइए एक और क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड। बड़े फील है क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, और ध्यान से देखना बेटा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का। बेटे 1 पोटेंशियल है, यहां वेवलेंथ है। ये ग्राफ दे रखा है 1 पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। कह रहे 2 पार्टिकल है, हमें नहीं पता कौन से पार्टिकल है। बेटा उनकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, एक लिखा है ए और एक लिखा है बी। 2 पार्टिकल दे रखे हैं, उनकी लाइन दे रखी है ग्राफ की। बात ये ए और बी जो दिख रहे हैं बड़े, इन दोनों का चार्ज क्या है? सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। यानी ए और जो बी है दोनों का चार्ज क्या है? सेम है। कह रहे किसका मास ज्यादा होगा? पहली बात तो ये चार्ज अगर सेम बोल दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, पर यह नहीं पता इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन है कौन सा प्रोटॉन है। ये तो नहीं पता ना भी। अगर वो पता लग जाए तो बता देंगे मास किसका ज्यादा है। हमें मास पता लगाना है, ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा, बेहद इजी है। पहले आता है बड़े स्लोप का एंगल है, ये किसका है? थीटा है, और एक है थीटा बी। बड़ा जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। अरे स्लोप मींस ढलान ना। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। यह आता है यहां इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ वेवलेंथ की बात हुई है, पोटेंशियल की बात हुई है, और कुछ दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा। तो इन्हें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें वेवलेंथ और पोटेंशियल आते हो। आपके सामने है बड़ा आंसर देखो, वी नो बड़े वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट में बड़े 2m QV। करने का तरीका सेम है, इसे ब्रेक करते हैं थोड़ा। बड़े यहाँ h लिखते हैं डिवाइड में बड़े रूट में 2mq, और v को तोड़ के अलग लिखो तो रूट v आएगा। क्या आएगा? रूट v। और ये आता है थोड़ा यही देख लो, चलो बड़े लैम्डा आएगा इज इक्वल टू में क्या लिखा है? h डिवाइड में क्या है? बड़े 2a m a q है, इसे 1 डिवाइड बाय 1 रूट v लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है। अब यह आता है यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 1 डिवाइड में रूट वी जो है वो लैम्डा के नीचे लेके जाएंगे। लैम्डा के नीचे देखो कैसे, ये रहा लैम्डा, पहले तो इसे हटा लो। क्यों क्या है दोनों का? बड़े सेम था। अब फील लें बड़े यहाँ पे क्या लैम्डा वेवलेंथ लिखी है, याली वैल्यू जो है नीचे लेके आओ, बताओ कितना आएगा? बड़े 1 बाय रूट वी। करने के और भी तरीके हैं, तो जानबूझ के इस तरीके से करा रहा हूं। बताओ कितना आएगा? बड़े इज इक्वल टू में h डिवाइड में अंडर रूट में 2 आया एम आया, और यहाँ पे क्या है? q है, तो q आ गया। ये आता है लैम्डा जो है ग्राफ में देखो परपेंडिकुलर नहीं है क्या? तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये 1 बाय रूट वी जो है ये बेस है। ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? तो ये पूरा क्या हो गया? टेन थीटा। और टेन थीटा ही क्या होती है? स्लोप आ गई। इज इक्वल टू में क्या है? h बाय रूट में 2mq, और यहाँ क्या है? स्लोप इज इक्वल टू h बाय रूट में बड़े 2mq।
ये एच तो दोनों के लिए फिक्स होगा, एच दोनों के लिए क्या है बड़े फिक्स है, दो भी दोनों के लिए फिक्स है। मास हमें निकालना है और चार्ज तो क्वेश्चन में ही बना फिक्स है। चार्ज क्या है सेम है दोनों के लिए, बड़े दो भी फिक्स हो गया। ये स्लोप किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे इनवर्सली। स्लोप जो है मास पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है रूट एम, यही है भैया। तो यह आता है बड़े स्लोप किसकी ज्यादा है, ए की या बी की? बी की स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ बी इज मोर देन द स्लोप ऑफ ए, इट मींस मास ऑफ बी इज लेस देन द मास ऑफ ए, यानी मास ए का ज्यादा है, मतलब ए प्रोटॉन है, मास ए का, अरे इनवर्सल रिलेशन है ना। स्लोप किसकी ज्यादा, इसका एंगल ज्यादा, इसकी ढलान ज्यादा, तो पता लग गया मास ए का ज्यादा है। इतना आया नहीं आया, कठिन तो नहीं है, लपेट लो हलवा चीज। तो क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं। ये क्या था, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन था। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ऊपर देखें, बड़ा इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के कितनी है, के, ऐसा मान लो। और ये पार्टिकल जो है काइनेटिक एनर्जी तो मूव कर रहा है, इसकी कुछ वेवलेंथ है, क्या है लैम्डा मान ले, कितनी मान ले लैम्डा। अब कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्या होगी, ये चेंज, तो वेवलेंथ भी चेंज हुई होगी, क्या होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। अगर मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, क्या हो रही है, कम, तो वेवलेंथ बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली। तो क्वेश्चन ये है, बड़े एयर पार्टिकल, पार्टिकल वही है, बाद में भी वही है। कभी भी कोई भी नई चीज निकालते हो तो उसमें पुरानी वाली चीज का होना जरूरी है। कभी भी फिजिक्स में कोई भी नई चीज निकालोगे तो उसमें पुरानी तो होनी चाहिए। यानी मान लो न्यू वेवलेंथ जो है, जो कुछ निकल के आई 4 टाइम्स 5 टाइम, इनिशियल वेवलेंथ तो होगी ना, क्योंकि नया चेंज आएगा तो ओरिजिनल की रिस्पेक्ट में ही तो आएगा, ये हमेशा याद रखना, समझ रहे हो। अब मान लो हमारा एक गौरव लड़का है, ठीक है, अब ये आज लड़का है, आज से 10 साल बाद इसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, लाजमी है सबकी होगी, पर मान लो अब जो भी पर्सनैलिटी होगी, पर रहेगा तो गौरव ही जो है आज भी, ओरिजिनल तो वही रहेगा। पर मान लो इनकेस आज ये लड़का है कल लड़की बन जाए, जो कि नहीं होगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा है भाई, होगा सोच रहा है। तो अर्थात ये वही रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या बोला, और ये फैक्ट है, ये नहीं अरे आई मीन टू से, इंसान ना समय के साथ में जब आगे बढ़ता है लाइफ में, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। बेटा ट्राइपॉड नहीं ला, क्या बोला, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाती है। फिर लो अरे देखो, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली। देखो वेवलेंथ नाम भी लेंथ है, इतनी सी लाइफ की लेंथ है, अगर वेवलेंथ कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अरे जवानी में नहीं देखते हो, एकदम भरा पड़ा होता है इंसान काइनेटिक एनर्जी से, बुरी एनर्जी होती है, और बुढ़ापे में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। यानी बेटे इधर समय में लंबा बदलाव जब आता है तो लाइफ जब लंबी होती है, इंसान की लाइफ छोटी है और एक इंसान की लाइफ लंबी है, तो लेंथ उसकी ज्यादा लाइफ की, जिसकी लाइफ की लेंथ ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इसकी कम है, उसकी बड़ी है सर। बिल्कुल, तुम समझ गए ना, और कुछ नहीं समझाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े सुरेश सर अच्छे, बड़े एक पार्टिकल है, आप चाहो तो ये इंसान मान सकते हो, बड़े पार्टिकल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के कितनी है, अब ये मूव कर रहे हैं, लाइफ में भी देखो आगे बढ़ रहा है इंसान, टाइम के हिसाब से सिर्फ 1 डायमेंशन ही तो है, तो पार्टिकल भी आगे बढ़ रहा है। बड़ा मूव करेगा तो वेवलेंथ कुछ तो होगी, मान लो इनिशियली वेवलेंथ लैम्डा है, कितनी है लैम्डा,
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद पार्टिकल तो वही रहेगा, पार्टिकल थोड़ा बदल जाएगा। अरे जो जवानी में था वही पार्टिकल बुढ़ापे में रहेगा, समझो इसको। पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो नई देखो न्यू काइनेटिक एनर्जी K/4 होगी। K/, ऐसा मान लो हो गई, यानी पार्टिकल की शुरू में काइनेटिक एनर्जी K, बाद में कितनी है K/4। कुछ तो वेवलेंथ होगी, अब वो वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? याद है काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ बड़ी है और लेंथ तो बड़ी है। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ, सारे बच्चे जानते ये होती है। अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं थोड़ा बड़ा बनाओ, ये वेवलेंथ ज्यादा है कम है? तो वेवलेंथ बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी गुड, आगे देखते हैं कितनी बड़ी वेवलेंथ। यह है इनिशियली बड़े सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात हुई और वेवलेंथ की बात हुई है। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें वेवलेंथ आती है और काइनेटिक एनर्जी आती है। इकलौता एक है, बड़े वी नो लैम्डा इज इक्वल टू में h बाय अंडर रूट में बड़े 2m के। यहां की बात करें तो बड़े वेवलेंथ जो है लैम्डा डैश है, चेंज आया होगा। एच जो है सेम रहेगा, जो पहले था वही अभी भी है, जो पार्टिकल पहले था वही पार्टिकल अभी भी है, तो मास भी तो सेम ही है, रूट भी सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, m भी सेम रहेगा, पर बड़ा k सेम नहीं, k डैश रहेगा। क्या रहेगा? k डैश। अभी आता है k डैश कितना है बड़े 2m K/4 और यहाँ 4 रूट के अंदर है, 4 रूट के अंदर है। यह आता है ये 4 मतलब K/4 है तो 4 बाहर आएगा। अगर 4 को रूट के बाहर निकालो कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे h डिवाइड में अंडर रूट में 2mk डिवाइड बाय 2। अब ये 2 का आएगा ऊपर, कितना आएगा? 2h डिवाइड में बड़े रूट में 2mk आएगा। और ध्यान से मेरी मार्कर की निप को देखो बेटा, ये वैल्यू ये क्या ओरिजिनल लैम्डा है? देख लो ये। तो नया जो वेवलेंथ आई, न्यू वेवलेंथ जो है बड़े ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल है, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल। बढ़ गई है कम हुई है? बढ़ी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। आगे नहीं वेवलेंथ, कठिन तो नहीं है। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। अच्छा रुकिए जरा, मान लो इसमें एग्जाम में ये आया, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड ये आ गया बेटा परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ निकालना है। परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ कैसे निकालोगे बेटा? अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, बड़ी वेवलेंथ माइनस छोटी वेवलेंथ डिवाइड बाय बड़ी वेवलेंथ इनटू में 100। एक काम करते हैं, इसमें नहीं अगले क्वेश्चन में करा देते, ठीक है? चलो लपेटो फास्ट, हलवा चीज। तो अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा फिर यहां पे हुआ क्या है बेटा? यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो वेवलेंथ बढ़ गई है, दिख रहा है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पर परसेंटेज वाला है। बड़े क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है बड़े 4 है। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटा, एक पार्टिकल है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है k, कितनी है? k इनिशियली। कहता है पार्टिकल की इनिशियल वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, कितनी है? लैम्डा। अब जो भी चेंज आएगा उसमें ओरिजिनल तो जरूर होनी चाहिए। कहता है पार्टिकल वही है, पार्टिकल चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल वही है, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो न्यू है वो 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो चुकी है। बड़े 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। कहता है इसके न्यू वेवलेंथ क्या होगी वो निकालो। बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कम हुई है? तो वेवलेंथ कम हुई होगी, इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। पर इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है अलग से, ठीक है? सेकंड पार्ट बड़े फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ, आपको ये निकालना है। तो एक वो निकालना है, एक ये निकालना है। भेज दीजिए, देखो कैसे बड़े। सबसे पहले तो यहां लाइन खींच लो। यह आता है फर्स्ट पार्ट को देखें तो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का जिक्र हो रहा है। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें दोनों टर्म्स आती हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2mk, इसी में आती है। एक तो ये यहां पे बताओ बड़े लैम्डा डैश इज इक्वल टू में h डिवाइड में अंडर रूट में 2mk डैश आएगा। और k डैश कितना है बड़े? k डैश जो है 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल k। अब 16 को 2 से मैं मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 16 को बाहर निकालो सीधे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो बड़े 4 हो गया और ये क्या हो गया? 2mk। बहरहाल कई बच्चों के सर क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई? क्योंकि मैं ओरिजिनल फॉर्म को छेड़ना नहीं चाहता हूं। क्यों छेड़ू? क्योंकि लेके तो ओरिजिनल आनी है, इसलिए नहीं करा बस। तो ये पूरी वैल्यू वालों क्या है? लैम्डा है, लैम्डा।
और इतना ही नहीं, जिन बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा है वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए उसके लेशन में, कभी भी कोई भी नई चीज आएगी उसमें पुरानी जरूर होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग गलत हो, अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग गलत हो, हमेशा याद रखना। बताइए ये लैम्डा डैश है तो ये क्या हो गया, पूरा लैम्डा हो गया, तो बताओ कितना आएगा, यहां लिख दो इसे, बड़े लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आया, लैम्डा बाई बड़े 4 आया। तो न्यू वेवलेंथ जो आई है बड़े बड़ी है कम हुई है, कम हुई है, जबकि काइनेटिक एनर्जी बड़ी है। अब निकालना क्या, परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ, भेज दीजिए, देखो कैसे निकालेंगे बेटा, परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ, बेटा बड़ी वेवलेंथ माइनस में छोटी वेवलेंथ डिवाइड बाय बड़ी वेवलेंथ इनटू में 100, बेटे आ रहा है रिकॉर्डिंग में, पूरा आ रहा है, ठीक है। अभी बड़ी वेवलेंथ कौन सी है, ये वाली या फिर ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल वाली बड़ी है, तो देखो बड़ी वेवलेंथ लैम्डा हो गया। बड़े छोटी वेवलेंथ कौन सी है, ये वाली या फिर ये वाली, ये वाली, तो ये हो गया लैम्डा डैश। बड़ी वेवलेंथ कौन सी है, लैम्डा, इनटू में क्या है, बड़े 100 है, इनटू में क्या है 100 है। ये कहते हैं एलसीएम को ब्रेक कर लोगे, फिर लो बड़े, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, लैम्डा बाय बड़े लैम्डा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा इनटू में 100, ये कहते हैं ये कितना होगा 1, तो ये हो गया 1 माइनस में लैम्डा डैश कितना आया था, लैम्डा बाय 4, तो यहाँ लैम्डा वाले 4 डाल दो, बड़े लैम्डा बाय 4 और नीचे कितना है लैम्डा, और पीछे क्या है 100, ये था लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4 सॉल्व करोगे एलसीएम लेके 3/4 इनटू में 100, 4 25 100 कितना आ गया 75%, ये आ गया आंसर। कठिन तो नहीं है, अब कोई भी कर सकते हो, परसेंटेज चेंज आया आपको निकालना आना चाहिए बस, आया नहीं आया तो लपेट घसी उठा पटक खलवा चीज। ये होता है इस वाले क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज निकाला, क्या निकाला है बड़े, परसेंटेज चेंज निकाला है, तो यानी परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन भी आ गया आपको, बड़ा वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी वाले भी आ गए, और लास्ट क्लास में भी ये देख लिया था प्रोटॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वैसे रिलेशन भी आपको आते हैं। यहां देखें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन इनवर्सली है, साफ साफ पता लग रहा है। अगर कोई कहते हैं दो पार्टिकल हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो उसका स्टेटमेंट का मतलब भी आपको पता है। ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, पर आओ एक दो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है वो कराए थे, ठीक है। 3-3 नंबर में सीबीएसई में आई हूं बेटा। 5वां कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 5th, ध्यान से देखिए 5th एक प्रूफ है जो कि सीबीएसई में 3 नंबर में कई बार आई है। कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में 2 लैम्डा mc डिवाइड में आपका h और इनटू में ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये प्रूफ करके दिखाना है। फिर ले बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है, 5वां। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में 2 लैम्डा mc डिवाइड में h इनटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये प्रूफ करना है। ये कितने नंबर, 3 नंबर, बहुत बार आया है। पहले फील लो, कोई भी प्रूफ करनी होती है ना उसका आंसर उसी में होता है, बाहर से लेके आना ही नहीं होता। तो आराम से देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये मेटल की सरफेस है, बड़े लाइट आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन की एच फ्रीक्वेंसी यानी c बाय लैम्डा, हाँ ना बोल भैया। अब ये मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी, ½ mv²। क्या बोला, ½ mv²। पर दिक्कत है वहां पे v जो है वेरिएबल टर्म से, उसको हटाना पड़ेगा, हटा देंगे, डोंट वरी। क्लियर है क्या? और ये लेके आने, आप लाने का तरीका क्या, ध्यान से देखें बेटा। मैं इस वाले टर्म को इसके नीचे लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं? तो आंसर देखिए ध्यान से बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड में ये नीचे ले आओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में क्या आएगा, 2 लैम्डा mc डिवाइड बाय h। अगर मैं इन दोनों का रेशियो जो है ये प्रूफ कर दूं तो आंसर तो हो ही आएगा ना। अगर मैं कहूं एनर्जी ऑफ फोटोन निकालता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालता हूं और दोनों को डिवाइड करूं और आंसर ये आए, हो गया प्रूफ। तरीका तो ये भी है ना। अब ये था एनर्जी ऑफ फोटोन, इनका एनर्जी ऑफ फोटोन। ये था एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें कितनी होती है बड़े, पहला पार्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में h फ्रीक्वेंसी, इसको अपन करो c बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वेशन नंबर 1 हो गया, खत्म। अब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है कितनी होगी, ½ mv²। तो फिर लो बड़े, सेकंड जो है बड़े, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलो कितनी होगी, ½ mv²। पर दिक्कत है वहां वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, हटाएंगे उसे, कैसे हटाएं, ध्यान से देखें बेटा। वेवलेंथ लेके आते हैं,
ये आता है वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है नहीं होता, और पी इज इक्वल टू में क्या होता है एम वी, क्योंकि वेलोसिटी हटाना है तो वेलोसिटी वाले का इस्तेमाल करो, अगर वेलोसिटी हटाना चाहते हो तो वेलोसिटी वाले का इस्तेमाल करो। बताओ यहां से v निकालोगे कितना आएगा, ये और लिखो बेटा, v निकाल लिया बगल में तो h आएगा डिवाइड में m तो आई, और नीचे क्या आएगा लैम्डा, यानी v आ गया। इससे मान लो इक्वेशन 1, इससे मान लो सेकंड, और इसको उठा के सेकंड में पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। फिर लो बेटा k आया, k लिख दिया, हाफ आया m आया, v की जगह कितना आएगा बताओगे, बड़े h डिवाइड बाई m लैम्डा, और ऊपर क्या स्क्वायर, ओपन करो, हाफ आएगा m आएगा, बड़े h स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताओगे यहाँ पे, बेटे बोर्ड में आ रहा है, ये आएगी बेटा k इज इक्वल टू में, ये था यहाँ पे क्या है h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर आगे डिवाइड में क्या है 2 आएगा m आएगा, और ये लैम्डा स्क्वायर, क्या है लैम्डा स्क्वायर, ये आई काइनेटिक एनर्जी। पर ये बताइए काइनेटिक एनर्जी किसकी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की है, तो ये भी आ गई ये भी आ गई, दोनों क्या डिवाइड, डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, अगर ये आया तो हम सही। एक ऐसे क्वेश्चन मान लो, कौन सी बोलो, इसमें मान लिया तीसरी, सेकंड तो मान चुके हैं ऑलरेडी इसको, अब बताओ किसको किसको डिवाइड करूं, फर्स्ट को बड़े थर्ड से, तो यानी पहली वाले को डिवाइड कर देंगे बड़े तीसरी वाले से, पहली वाले का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहां पे क्या आया एनर्जी ऑफ फोटोन, तीसरे वाले का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है बड़े काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यह आता है एनर्जी ऑफ फोटोन का राइट हैंड पार्ट क्या है एस सी बाय लैम्डा, तो यहां पे क्या आएगा एस सी बाय बड़े लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का राइट हैंड पार्ट ये यहां डालोगे उल्टी घूम जाएगी, तो ऊपर कितना आएगा 2m लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ा एस स्क्वायर। बोर्ड में आ रहा है क्लियर, फील लो कुछ काट रहा है बड़ा एस एट कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बताओ कितना आएगा 2 आएगा, एक तो बड़ा m आएगा, लैम्डा आएगा, एक काम करो पहले लैम्डा लिख लो, पहले लैम्डा आएगा फिर m आएगा फिर c आएगा, डिवाइड में सिर्फ एक h आएगा, और ये क्या एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय बड़े काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, देखो मैच करो सेम आया होगा सेम। अब इसे पूरा प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बड़े एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में 2 लैम्डा एम सी डिवाइड बाय एच इंटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, हेंस प्रूफ। और अगर प्रूफ नहीं भी आए तुम्हारा तो भी लिख देना नहीं, ये पूरी मेहनत करी तुम्हारा नहीं आ रहा, बोर्ड में टाइम थोड़ा होता दोबारा करने का, कह दो हेंस प्रूफ, लपेटो घसीटो ढाओ पटको। और अच्छा ये हो गया बेटा 5वां क्वेश्चन, एक छठा और देखिए बड़ा, वो भी प्रूफ ही है, ध्यान से देखिए, बेटे देखिए क्वेश्चन ये 6th, बेटे इंसिडेंट वेवलेंथ जो है बेटे 2mc डिवाइड बाय h इंटू में लैम्डा 1 स्क्वायर प्रूफ करना है, क्या करना है बेटे प्रूफ करना है। वास्तविकता में जो लैम्डा दिख रहा है आपको उधर बेटे वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की है, जो मेटल की सरफेस पे वेवलेंथ आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, उसकी बात हो रही है। और ये बात करें लैम्डा 1 की, किसकी लैम्डा 1 की, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल की सरफेस से उसकी वेवलेंथ की बात हो रही है। ये आते हैं वेवलेंथ अलग अलग क्यों है खुद बताओ, ये आपकी मेटल की सरफेस है, यहां से रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, फोटोन्स आए होंगे, एनर्जी होगी, वेवलेंथ होगी, तो लैम्डा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी वेवलेंथ अलग है, वाई रीजन क्या है, क्योंकि जब निकलता है तो ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ एनर्जी तो लॉस हो ही जाती है, या फिर अगर बिना किसी कोलिजन के निकला है तो भी बैरियर तो थोड़ा ही होगा, तो एनर्जी देखो यहां से कुछ एनर्जी आई 20, कितनी आई 20, एनर्जी ऑफ फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो आई, तो बैरियर को तोड़ने में कुछ खर्च होगी, अब जो निकलेगी वो एनर्जी कमी होगी, तो एनर्जी चेंज हुई नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी भी अलग ही रही होगी, वेवलेंथ भी अलग ही होगी, सेम वेवलेंथ तो हो ही नहीं सकती ना, तो यहां से अलग तो वहां से अलग। एक बात तो ये हमें ये प्रूफ करना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन की डिमांड है, कहता है इसका वर्क फंक्शन जो है नेग्लेक्ट मान लो, क्या मान लो नेग्लेक्ट, ऐसा मान के चलो, बेदीजिए 2 पार्ट में तोड़ दो क्वेश्चन को, एक बार बड़े फर्स्ट पार्ट यानी इनकमिंग वाला पार्ट, और एक बार ये क्या है सेकंड पार्ट यानी आउटगोइंग वाला पार्ट, क्लियर।
अब आराम से देखें, पहले आने वाला फिर जाने वाला। पहले आने वाले को सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। ये आता है वी नो, बड़े आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है? बोलो क्या होती है? बड़े KMX, क्या बोला? KMX इज इक्वल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस बड़े वर्क फंक्शन। पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क फंक्शन क्या है? नेग्लेक्ट कर दो। बड़े एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में KMX, यही आएगा। और ये आता है एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें, या क्या लिखा? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? H फ्रीक्वेंसी। तो बड़े यहाँ H फ्रीक्वेंसी को ओपन करोगे C बाय लैम्डा, ये K इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा। आगे क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल। अभी क्या इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इस पे काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी। अब जब निकलेगा कुछ एनर्जी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी। यह आता है जब ये निकलेगा काइनेटिक एनर्जी भी होगी। वेवलेंथ कितनी दी हुई है? लैम्डा 1। तो ऐसा रिलेशन ढूंढो जो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के समय आता हो। तो फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ, बता बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू में H बाय अंडर रूट में 2m के पड़ा कभी? यह आता है पर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ कितनी मानी है? लैम्डा 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और यहां से K निकाल लो और K वहां से इक्वेट कर देंगे इक्वेशन को। पता है यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, पता है लैम्डा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में H स्क्वायर डिवाइड बाय 2mk। यहां से K निकालोगे तो कितना आएगा? बड़े H स्क्वायर डिवाइड बाय ये नीचे आएगा तो 2m लैम्डा 1 का स्क्वायर, ये आगे K। इक्वेशन नंबर बड़े सेकंड। अब ये इलेक्ट्रॉन तो वही निकला है जिसकी बात हो रही है, चाहे कहीं से भी देखो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी। एक इलेक्ट्रॉन है बैर से निकला है, मान लो उसकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा है, वो तो वही रहेगी। तो K दोनों क्या है? सेम है। करना कुछ नहीं है, इक्वेट करना है इक्वेशन 1 को बड़े इक्वेशन सेकंड के। या तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड पार्ट यही है, तो SC बाय बड़े लैम्डा इज इक्वल टू में सेकंड का बताओगे क्या है? बड़े सेकंड का है H स्क्वायर डिवाइड बाय 2m है और लैम्डा 1 का स्क्वायर है। बताओ SH कैंसिल, ये C आएगा डिवाइड बाय लैम्डा आएगा इज इक्वल टू में क्या आएगा? 1H डिवाइड बाय 2m लैम्डा 1 का स्क्वायर। निकालना क्या है? लैम्डा अलग निकाल लो। ये था ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो 2 आएगा, m आएगा, C आएगा, डिवाइड में ये नीचे H आएगा और ये इधर जाएगा तो लैम्डा 1 का स्क्वायर और इधर क्या आएगा? लैम्डा। मैच करो सेम होगा। देखो लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, बड़े 2mc तो यहाँ पे भी 2mc, डिवाइड बाय H तो डिवाइड बाय H इनटू में लैम्डा 1 का स्क्वायर तो लैम्डा 1 का स्क्वायर। हो गया प्रूफ। ये 2 प्रूफ इसलिए बताइए क्योंकि बेहद जरूरी है। क्लियर तो आपको आनी चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बड़े ऊपर देखें तो बात ये है कि ये हो गए कुछ क्वेश्चन, प्रूफ वाले भी देख लिए, वेवलेंथ वाले भी देख लिए। बड़े एक क्वेश्चन घर से कर लेना। क्वेश्चन ये ऊपर देखें यहीं पे, बड़े एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की वेवलेंथ क्या है? बड़े सेम है। क्वेश्चन सुनो, दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम है। ये प्रूफ करके दिखाओ कि बड़े दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा। एक नंबर का है, घर से कर लोगे। एक बात हो गई है बिल्कुल बेसिक, तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। और इसी के साथ में क्लास करते समय परंतु क्या बोला? परंतु एक बात सुन ले मेरे से बेटा, एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस है ऑक्सीजन, एक गैस है नाइट्रोजन, एक गैस है हीलियम। 4 मैंने अलग अलग गैस दे दी और मैंने कह दिया सबका टेम्परेचर सेम है और मैंने पूछ लिया किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आप आराम से एक स्ट्रक्चर बना दूंगा ताकि कर लो। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। क्लियर? तो आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। शुक्रान बच्चों।